अब आपको लिए चलते हैं मंदीदीप, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 70 करोड़ रुपए से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं। सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त। बोले महाकाल महाराज की, नर्मदे महारानी की। आज का ये कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम में अभी हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री बड़े भाई माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब, जिन्होंने अपना विस्तार से विषय भी रखा और अपार प्रेम स्नेह लुटाते रहे, जोरदार अभिनंदन करो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान भाई साहब के लिए। आप बहुत सौभाग्यशाली और इस नाते से भी कि पहले भी वो लगातार अपने इस क्षेत्र का नेतृत्व करते रहे और इस क्षेत्र के बारे में थोड़ी देर बाद बोलूंगा। आप वापस अपने इस राजपाट को संभाल करके पुनः देश में विदिशा का झंडा गाड़ने आए। जोरदार अभिनंदन करें माननीय शिवराज सिंह जी का। इस अवसर पर अभी थोड़ी देर पहले बहुत ही विनम्र, सुयोग्य और धीरे धीरे लेकिन अपनी बात को ठोस तरीके से रखने वाले आपके अपने विधायक, जोरदार अभिनंदन करें हमारे सुरेंद्र पटवा जी का, और यशवंत विधायक और कर्मशील मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, नरेंद्र बाबू के लिए भी अभिनंदन करें, लोक स्वास्थ्य मंत्री हैं। इस अवसर पर हमारे सबसे वरिष्ठ नेता और कॉलेज जीवन से ही मैं उनको बड़े आदर से अलग से देखता था और ये मान के चलता था कि गंगा जी है तो गंगा जी हमारे अपने घाट पे कब आई और गंगा हमारे घाट पर आई है। माननीय सुरेश पचौरी जी का जोरदार अभिनंदन करें। सुरेश जी पचौरी जी सहकारिता के महापुरुष, अलग अलग दायित्वों का निर्वहन किया, अभी आपके सांसद हैं और जो काम तो बहुत निष्ठा ईमानदारी से करने वाले हमारे रमाकांत भार्गव जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। ऐसे ही समादरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी मेरे बहुत अभिन्न मित्र है, डॉक्टर साहब के लिए अभिनंदन करें, जोरदार अभिनंदन डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। रामपाल सिंह जी, जोरदार अभिनंदन रामपाल सिंह जी, माननीय विधायक रामपाल सिंह जी। इस अवसर पर यशवंत सिंह बबलू भैया, कहाँ है बबलू भैया? बबलू भैया जिला पंचायत के अध्यक्ष, राकेश शर्मा जी अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष भाजपा, अभिनंदन करते, तालियां वालियां बजाते रहो भाई, अपने नेता हैं सारे। श्री रविंद्र विजयवर्गीय जी, जिला सचिव रविंद्र जी के लिए भी अभिनंदन है। राजेंद्र अग्रवाल जी, अरविंद जैन जी, विपिन भार्गव जी और पूरा मंच, जोरदार अभिनंदन करें पूरे मंच के लिए। ऐसा सच में कुछ लोकसभा विधानसभा ऐसी होती है कि जिनके बारे में ऐसा लगता है कि हमारी दूसरी विधानसभा लोकसभा अपन दोनों बात करती दिखाई दे तो ऐसा लगेगा कि उनको जलन हो जाएगी। अपनी भोजपुर भी बाबा राजा भोज के जमाने से कुछ विशेष आशीर्वाद लेके भगवान के यहाँ से आई हुई है विधानसभा और ये पूरी लोकसभा विदिशा। जोरदार अभिनंदन करें अपने आप के लिए। इतना विशाल शिवलिंग भोजपुर का, जो हमारे स्थापत्य का एक अलग प्रमाण दुनिया के सामने प्रकट करता है। राजा भोज के द्वारा निर्मित वो भोज का मंदिर, और पता नहीं क्या आशीर्वाद है इस लोकसभा से भी। ऐसे ही माननीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका संबंध आता है, स्वर्गीय राजमाता सिंधिया का संबंध आता है। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन विदिशा इधर से उधर नहीं हो सकती। विदिशा अपनी जगह मुकाम पे रहती है, यह हम सबका सौभाग्य भी। और उसके नेतृत्वकर्ता भी सुषमा स्वराज जी, माननीय शिवराज सिंह जी, और ये विधानसभा और आगे स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी 84 में सब साफ हो गए, लेकिन माननीय पटवा जी ने अपना परचम लहराया। जोरदार अभिनंदन पटवा जी के जमाने काल में 4 बार इस विधानसभा को गौरवान्वित किया और लगातार उसी परंपरा को कायम करते थे। माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब जब हमारे मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद अद्वितीय रूप से काम किया, बच्चा बच्चा और हम सब मिलकर के
एक हमारे यहाँ बाबा महाकाल का अच्छा मंत्र बोलते हैं, भाई साहब आपकी राशि और मेरी राशि मिलती हुई है। वो राशि में एक मंत्र बोलते हैं, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करो तो विष्णु भगवान को याद नहीं करो तो बात नहीं बनती है। तो शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, ये मंत्र बोलो, भगवान बहुत भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। भगवान कृष्ण को याद करो, शिव जी को याद करो, शिव जी को याद करो, कृष्ण जी को याद करो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लगातार ये क्रम हमारी सनातन संस्कृति सिखाती है। और आपका अनुज होने के नाते से निश्चित रूप से जो जो काम आपने छोड़े वो प्रत्येक काम को पूरा करूंगा। इस काम में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। जो काम आपने दिया, एक बीमारू राज्य से निकाल करके आपने एक देश के अंदर बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया। सरकार चलाते चलाते कई सारे संघर्षों के बाद सब क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, नवीन अधोसंरचनाएं, नवीन प्रकार के प्रयोग, और ऐसे में मध्य प्रदेश को जिस मुकाम पे छोड़ा है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं निश्चित रूप से और आगे बढ़ाएंगे। निश्चित आपकी भावना का सम्मान करेंगे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश नंबर 1 के राज्य के रूप में स्थापित होगा। जोरदार ताली बजाए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। और हम सब तो सौभाग्यशाली है, एक अलौकिक समय चल रहा है। इस समय के बारे में तो परमात्मा ने वाकई स्वामी विवेकानंद ने जो 125 साल पहले घोषणा की थी कि 21 शताब्दी भारत की होगी, और हम सब मान के चलते हैं। वास्तव में ये जो समय चल रहा है, इस बदलते दौर में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम चल रहे हैं, कई सारे संकल्प आपके 2004-5 से 2014 तक कई कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने जेट की गति से अपनी स्पीड पकड़ी। जीवन का कौन सा क्षेत्र छोड़ा, सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास के सारे दरवाजे खोलते हुए, और धनराशि तो ऐसे दे रहे कि सारे विभाग खर्चा कर करके परेशान है, लेकिन मोदी जी के यहाँ से आने वाली आवक नहीं टूटती। लगातार हर चीज में मॉनिटरिंग करते करते सारे क्षेत्रों में, कल रेलवे के सौगात ली, रेलवे के अंदर पूरे देश का सबसे बड़ा और बढ़िया और विश्व का सबसे अच्छा स्टेशन बना है, तो रानी कमलापति बना। जोरदार अभिनंदन करें माननीय शिवराज सिंह जी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी। जब करने की इच्छा हो, इच्छा शक्ति हो, और रेलवे वर्षों से अलग मंत्रालय, पूरे सरकार का अलग मंत्रालय, एक मंत्रालय बना करके बजट के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क रेलवे का, और रेलवे के अंदर कितना आमूल परिवर्तन किया। और नर्मदा जी के लिए तो वास्तव में नर्मदा से हमारा पूरा मध्य प्रदेश का एक तरह से भाग्य बदला। और आप तो बिल्कुल नर्मदा जी की गोदी में बैठे, लेकिन अब नर्मदा जी अकेली नहीं है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केन बेतवा, पार्वती, कालीसिंध, चंबल, चारों तरफ से ये नदियों की धारा हमारे मध्य प्रदेश के आशीर्वाद है। इसी के कारण से हर जगह, हर स्थान पर विकास के नए नए कीर्तिमान बनाए जाएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है सुरेंद्र भैया, आपने लगातार माननीय पुराने समय से, माननीय शिवराज जी के समय से जो आपने काम चालू किए, 593 करोड़ के विद्युत उत्पादन प्रोजेक्ट के, जोरदार अभिनंदन करो। वो सारे प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। 280 करोड़ के पहले के काम चल रहे हैं, लेकिन अभी आज अपने यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन किया, वो 65 करोड़ के काम का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ। जोरदार अभिनंदन करें अपने नए निर्माण कार्यों का। और आपने बहुत सारी मांग रख दी। मैं तो सारी की सारी मांग पढ़ने के बजाय, जब भूपेंद्र जी हमारे साथ है, सुरेंद्र जी हमारे साथ है, तो सुरेंद्र जी आप जो मांगोगे वो सब देने वाले, कोई छोड़ने वाले नहीं। सारी की सारी मांगे आपकी पूरी की जाएगी, क्योंकि आखिरकार ये मंडीदीप, भोजपुर, ये विदेशा का हमारा लोकसभा क्षेत्र, यहाँ की जनता, ये जो जनता जो आशीर्वाद देती है, वाकई अद्भुत नेता तैयार होते हैं। अद्भुत क्षेत्र है ये। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी। आपसे आग्रह है कि कृपया विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के हितग्राहियों को सांकेतिक रूप से आप हितलाभ वितरित करें। कुछ हितग्राहियों को हमने आपके आशीर्वाद के लिए यहाँ आमंत्रित किया है। श्री भूपेंद्र सिंह जी ओबेदुल्लागंज से हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र मंडीदीप की ओर से
आपको होटल और रेस्टोरेंट के लिए 17,70,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी तथा पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के कदमों से हितग्राही मूलक योजनाओं के लाभ वितरित किए जा रहे हैं। श्री भूपेन्द्र सिंह जी के बाद श्री चंदर मंडीदीप से मेंस सलून के लिए 50,000 रुपए की राशि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत श्री चंदर मंडीदीप से। श्री आशीष लोवंशी जी मंडीदीप से आपको आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है। श्री प्रीतम यादव जी ओबेदुल्लागंज से आपको मोबाइल की दुकान के लिए 24 लाख रुपए की राशि जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र मंडीदीप की ओर से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत दी जा रही है। श्री प्रीतम यादव जी शुभ स्वसहायता समूह ग्राम करमोदा विकासखंड ओबेदुल्लागंज को सिलाई के कार्य के लिए 8 लाख रुपए की राशि सामाजिक एकता एवं संस्थागत विकास बैंक लिंकेज मध्य प्रदेश दे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत 8 लाख रुपए की राशि। शुभ स्वसहायता समूह श्री रंजित पिता सुमेर सिंह पठार मोहल्ला गौहरगंज विकासखंड ओबेदुल्लागंज को डीजे साउंड सिस्टम के लिए 8 लाख रुपए की राशि जनजाति कार्य विभाग के तहत बिरसा मुंडा योजना के तहत। शौर्य आजीविका समूह मंडीदीप को सिलाई कार्य के लिए 2.5 लाख रुपए की राशि मध्य प्रदेश डेयरी राष्ट्रीय आजीविका मिशन NULM के तहत 2.5 लाख रुपए शौर्य आजीविका समूह मंडीदीप को। श्रीमती पूनम राजपूत होम्योपैथी की दुकान खोलने के लिए 1,80,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत मध्य प्रदेश डे राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत श्रीमती पूनम राजपूत को। जनजाति कार्य विभाग की ओर से श्री रामदीन जी को वन अधिकार हक प्रमाण पत्र, श्री रामदीन जी को वन अधिकार हक प्रमाण पत्र तथा श्रीमती सुखलीबाई पति श्री राम सिंह लुलका बोरपानी को भी जनजाति कार्य विभाग की ओर से वन अधिकार हक प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों से दिए जा रहे हैं। श्री रामदीन तथा श्रीमती सुखलीबाई को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से तथा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री एवं मंच से आग्रह है कि आप सादर अपना स्थान ग्रहण करें। नगर पालिका मंडीदीप की ओर से नगर पालिका मंडीदीप के अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका राजेंद्र अग्रवाल जी से विनम्र आग्रह है कि आप स्मृति चिन्ह भेंट करें माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी तथा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को। श्रीमती प्रियंका राजेंद्र अग्रवाल माननीय अध्यक्ष नगर पालिका मंडीदीप स्मृति चिन्ह भेंट कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय को। माननीय उपाध्यक्ष नगर पालिका मंडीदीप श्रीमती पुष्पा साहू जी तथा अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका राजेंद्र अग्रवाल जी से आग्रह है कि माननीय मंच जिसमें माननीय विधायक महोदय श्री सुरेंद्र पटवा जी। तो साफ तौर पर आप देख रहे थे कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री मौजूद हैं और पूर्व CM भी मौजूद हैं और मुख्यमंत्री तमाम उन योजनाओं की सौगात प्रदेश को देते हुए नजर आ रहे थे। डॉक्टर मोहन यादव को देख रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी आप देख पा रहे थे। लेकिन इन सब के बीच अब आपको हरियाणा लिए चलते हैं, जहां नई सरकार आज विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करती नजर आ रही है और उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही इसके लिए विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया है। इसकी सभी तैयारियां जो थी पूरी कर ली गई थी और इसके बाद अब फ्लोर टेस्ट चल रहा है। नए CM नायाब सैनी के विधायकों दल की मीटिंग बुलाई थी, जिसके बाद बीजेपी के 41 विधायकों के साथ 7 निर्दलीय विधायक भी शामिल हो गए। मुख्यमंत्री सैनी ने दावा किया कि 48 विधायकों का समर्थन प्राप्त है उनकी सरकार को और इन सब के बीच अब फ्लोर टेस्ट इस वक्त चल रहा है और इसकी तैयारी जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार पूरी जो आज कहानी एक तरीके से कहें जिसका पटक्षेप कल लिखा गया था उसकी आज एक नए किरदार की शुरुआत हो रही है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट इसी का एक तरीके से कहें
तो तैयारी होती है कि सरकार जो है वो कैसे आगे बढ़कर आ रही है। तो एक तरफ जहां फ्लो टेस्ट चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है फ्लो टेस्ट से पहले। अब जरा आपको एक एक करके वो सभी सुनवाते हैं। और नायब सैनी जी मुख्यमंत्री जी चुने गए हैं, तो मुख्यमंत्री जी का आज विश्वास मत है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनको पूरा विश्वास मत मिलेगा, कोई भी उनको विरोध नहीं करेगा, क्योंकि वो ग्रास रूट से आए हुए कार्यकर्ता है और हरियाणा की जनता के लिए, हरियाणा के किसानों के लिए, गरीब आदमी के लिए काम करने वाले नेता हैं। सारे क्षेत्र के अंदर खुशी की लहर है और मुझे पूरा भरोसा है कि सर्वसम्मति से उनको आज विश्वास मत मिलेगा। मेरे कंपनी के देख के, मेरी परफॉर्मेंस को देख के, और ये भी कहूँगा फिल्म फैमिली बैकग्राउंड में मुझे पार्टी हाईकमान ने मेरे पे भरोसा करके पिछले 4.5 साल मेरे से उनसे एक रिश्ता देख के जो मैं उनका सबका विश्वास जीतने का काम करा, उस करके मुझे एक मौका फिर किया और मैं प्रयास करूंगा। तमाम नेताओं को आप सुन रहे थे जो साफ तौर पर हरियाणा की पूरी कहानी की दास्तान बताते नजर आ रहे थे। लेकिन अब फ्लो टेस्ट चल रहा है, फ्लो टेस्ट को लेकर के तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और इन सब के बीच मेरे सहयोगी रमेश ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, आज फ्लो टेस्ट तो हो जाएगा और सरकार पूरी तरीके से बहुमत में भी है, मानकर ये चला जा रहा है, लेकिन जो सवाल उठ रहा है कि हरियाणा का प्रयोग नया नहीं है बीजेपी का, इससे पहले भी कर्नाटक में किया है, उससे पहले हिमाचल और उत्तराखंड में भी ऐसे ही अचानक से एंड मौके से पहले विधानसभा और लोकसभा से पहले मुख्यमंत्री बदल दिए गए थे। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है और जाहिर तौर पर जो लोग, कुछ लोग जानकार हैं, वो लोग कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी थी और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के प्रयोग करते रहती है। यहाँ भी प्रयोग किया है, वो प्रयोग कितना सफल होगा कितना विफल होगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल फ्लोर टेस्ट चल रहा है और फ्लोर टेस्ट में सबसे बड़ी बात है कि अभी जो विपक्ष के नेता हैं वो मांग उठा रहे हैं कि इसको 1 घंटे के लिए अर्जेंट मोशन लाना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत से विधायक अंदर पहुंचे नहीं हैं। लेकिन अभी स्पीकर ने उनकी बात को ठुकरा दिया है। स्पीकर ने कहा है कि नहीं, जो समय पर सबको सूचना दे दी गई थी, सब तमाम माध्यम से सबको बताया जा चुका था, तो इसलिए अभी समय नहीं बढ़ाया जा सकता। तमाम चर्चाएं चल रही हैं। इससे पहले शोक प्रस्ताव पढ़ा गया। अब ये मान के चलिए कि थोड़ी देर में ही जो है उनका एक संबोधन होगा और उसके बाद वो प्रस्ताव पेश करेंगे। रमेश, लेकिन जो आज की तस्वीर है उन सब के बीच मुझे कल की तस्वीर याद आती है, जब मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उसमें अनिल विज मौजूद नहीं थे। क्या संदेश इसके निकाले जाएंगे? उन्होंने अपने ट्विटर यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो कि पहले ट्विटर कहा जाता था अब एक्स हो गया है, वहां पर उन्होंने अपने प्रोफाइल में एक्स लिखवा दिया है, यानी पूर्व लिखवा दिया है कि उनका मंत्रालय जो है वो उनसे अब वो पूर्व हो गए हैं। तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या बीजेपी से अलग राहें अपनाएंगे या सरकार में अब उनकी स्थिति मंत्री की नहीं रहेगी आगे? नहीं, देखिए कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ कर दिया था कि अनिल विज को मंत्री बनाया जाना था, लेकिन वो किसी कारण से नाराज थे। आज वो सदन में आ चुके हैं अनिल विज, और क्योंकि अब वो गृह मंत्री रहे नहीं टेक्निकली, क्योंकि मुख्यमंत्री जैसे रिजाइन कर देते हैं तो सारा कैबिनेट ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाता है, तो इसलिए अब वो मंत्री रहे नहीं, तो जाहिर तौर पर एक्स लिखना कोई अलग नहीं है और वो लिख। लेकिन ये नाराजगी भी तो जताता ही है ना, उनकी नाराजगी भी तो बता ही रहा है कि अचानक से कोई नेता ऐसे लिख दिया है। लेकिन आज सवेरे देखिए, नाराजगी जरूर थी उनके, लेकिन आज सवेरे उनका बयान आया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और जाहिर तौर पर बहुमत के लिए वो यहाँ आ रहे हैं और अपना वोट भी पोल करेंगे। हाँ, वो अलग है, मंत्रिमंडल में जगह लेते हैं कि नहीं लेते हैं वो एक अलग चीज। तो साफ रमेश, एक चीज जो मैं समझने की कोशिश अगर उस क्षेत्र से करूं, तो आज कितने विधायक वहां पर मौजूद हैं और जो 7 निर्दलीय हैं क्या वो भी पहुंच चुके हैं, और साथ ही साथ जेजेपी के क्या विधायक वहां पर मौजूद हैं? देखिए, जेजेपी की तरफ से अभी तो व्हीप जारी किया गया है कि वो विधायक ना पहुंचे। उम्मीद है कि अभी थोड़ी देर में उनके विधायक पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक है, कांग्रेस के भी किरण चौधरी को छोड़ के सारे विधायक आए हुए हैं। अभी देखना दिलचस्प होगा कि अंदर क्या होता है, थोड़ी देर में ही चीजें स्पष्ट हो पाएगी। रमेश, क्या व्हीप उनकी तरफ से भी जारी किया गया है, जैसा कि आप कह भी रहे थे? ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं रमेश, आपको लगातार पुराने शॉट्स हैं, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, ये विधानसभा की तस्वीरें हैं। आप बोल लेते रमेश, आप अपनी बात रखिए।
हाँ, कुछ पूछ रहे थे आप, बताइए। हाँ, मेरा सवाल ये था कि क्या व्हीप जेजेपी की तरफ से भी जारी किया गया है? जी बिल्कुल, जननायक जनता पार्टी ने व्हीप जारी किया और उन्होंने अपने विधायकों को कहा है कि वो सदन में अनुपस्थित रहे, यहाँ उपस्थित ना हो। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि उनके विधायक अगर यहाँ उपस्थित होते तो उन पे कार्रवाई भी हो सकती है और कार्रवाई के मामले में उनकी सदस्यता भी जा सकती है। ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं देखना कि दिलचस्प- उल्टा जेजेपी ने यही बोल दिया है कि हम व्हीप जारी करते हैं कि कोई भी हमारा नेता यानी विधायक सदन में पेश नहीं होगा। अगर सदन में आते हैं तो इसका मतलब वो अवहेलना करेंगे, पार्टी लाइन से हट करके अपना फैसला लेंगे। तो ऐसे में हो सकता है कि आगे चल करके ऐसे विधायकों पर कार्रवाई भी की जा सके। देखो, अगर वो लोग पहुंचते हैं और वोट पोल करते हैं तो जाहिर तौर पे अनुशासनात्मक कार्रवाई बनती है और कार्रवाई में उनकी सदस्यता भी जा सकती है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि होता क्या है। अभी तो फिलहाल शुरू हुई है कार्रवाई और कार्रवाई के बाद क्या रिजल्ट निकल के आता है थोड़ी देर में स्पष्ट हो पाएगा। तो साफ तौर पर ये तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, जो तस्वीरें चले हैं, लेकिन इन सब के बीच हरियाणा में आज जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये तो है कि सरकार भले ही आसानी से फ्लो टेस्ट को पास कर लेगी, लेकिन जो प्रयोग किया गया है वो प्रयोग पहला प्रयोग नहीं है। इससे पहले भी कर्नाटक में, उससे पहले हिमाचल और उत्तराखंड में तो 2-2 सीएम बदल दिए गए हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के क्या ये सारी चीजें होती हुई नजर आई हैं या इन सब के बीच कोई और रीजन है जिसकी वजह से सीएम को बदलना पड़ा है? चुनाव में जाना है और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं जो कि इस साल के आखिर में होने थे और उससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सीएम से पद से हटा दिया गया और कहा जा रहा है कि लोकसभा में उन्हें नेता के तौर पर आगे, यानी बड़े नेता हैं तो ऐसे में उन्हें आगे हो सकता है कि लड़वाया जाए, यानी लोकसभा सीट से उनको आगे बढ़ाया जाए। अब इन सब सीटों के अनुमान और आकलन के बीच जो तस्वीर निकलकर सामने आती है वो बड़ी दिलचस्प हो जाती है। हरियाणा की राजनीति भी अब उन्हीं धुरी पर चल रही है, उन्हीं एक तरीके से कहें परिपाटी पे चल रही है जो लगातार भारतीय जनता अपने उपयोग में ला रही है। त्रिपुरा में भी ऐसा ही हुआ था, मुझे याद आता है। त्रिपुरा में उस वक्त तत्कालीन सीएम विष्णुदेव साय को हटा करके माणिक शाह को ले आई थी सरकार, यानी बीजेपी। तो यानी जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी आ जाए, गुजरात चले जाइए, विजय रूपाणी को हटा दिया था। और तो ऐसे में जिसके खिलाफ इस तरीके की स्थिति बनती नजर आए, उन सब के साथ कुछ इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी को खारिज करती हुई नजर आती है। और कोशिश यही है कि एंटी इनकम्बेंसी को ज़्यादा समय तक प्रदेश में ना रखा जाए, जैसे चुनावों में जब उतरे तो उसकी स्थिति ज़्यादा मजबूत रहे। रमेश मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। रमेश, आज की स्थिति कहीं ना कहीं ये दिखाएगी कि अनिल विज को आगे चल करके क्या कोई मंत्री पद मिलने वाला है, क्योंकि आप कह भी रहे थे कि उन्होंने मना कर दिया। तो क्या ऐसे में मंत्री पद वो लेते हुए नजर आएंगे या फिर पार्टी लाइन से हटकर कुछ और उनकी संभावनाएं हैं जो हम आकलन में लगा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल उनको मंत्री पद दिया जाएगा, ये तो उसमें दो राय नहीं है। हाँ, वो स्वीकार करते हैं न स्वीकार करते हैं ये जो है आने वाला वक्त तय करेगा। कल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिल्कुल साफ कह दिया था कि उनका कैबिनेट मंत्री बनना तय था, लेकिन वो आ नहीं पाए। वो नाराज हैं, उनको मनाने के लिए तमाम प्रक्रियाएं चलेंगी और उन्होंने ये भी कहा था कि वो नाराज होते रहते हैं। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि उनको मनाने की सारी प्रक्रियाएं चलेंगी और मान जाएंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है। तो साफ तौर पर आज जो कई तस्वीरें साफ हो जाएंगी, कई जो आकलन लगाए जा रहे थे बीजेपी को लेकर के, वो स्थिति क्लियर हो जाएगी। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रदेशों में इसी तरीके की स्थितियों को समय रहते संभालने के लिए उस वक्त की सरकारों में मुख्यमंत्री के फेसेस को बदला है। जेजेपी का स्टैंड क्या है? क्योंकि उसने बधाई तो दे दी, दुष्यंत चौटाला ने ट्विटर पर एक्स पर पोस्ट करके बधाई तो दे दिया, लेकिन ये भी कहा कि जो वायदे हमारे साथ सरकार में निभाए गए, जो पॉलिसीज हम लाए, उन्हें आप बरकरार रखेंगे और जनता के हित में काम करेंगे। तो ऐसे कौन से वायदे या उनके सरकार के ऐसे कौन से दावे या योजनाएं हैं जो उनको लगता है कि वो सुचारू रूप से चालू नहीं रह सकती आगे चलकर? देखिए, अब ये कहना है कि सुचारू, ठीक है, समय की थोड़ी कमी है मेरे पास, आपके पास फिर लौटूंगा, लेकिन समय की थोड़ी कमी है। इसी खबर पर बने रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं।